हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फ नोड के बारे में। तो लिम्फ नोड क्या होता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। लिम्फ नोड इज ए स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड क्या होता है कि स्मॉल बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, छोटा बीन शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, तो दैट फिल्टर्ड लिम्फ, ठीक है, ये क्या करता है, लिम्फ को फिल्टर करता है। तो लिम्फ क्या है, तो टिश्यू से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकलता है उस फ्लूइड को ही लिम्फ बोलते हैं। जो कहाँ आता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स में आता है, और लिम्फेटिक वेसल्स में ही क्या होता है, ये लिम्फ नोड मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बिफोर इट रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम, अब जो टिश्यू से फ्लूइड आया है वो फ्लूइड ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले कहाँ से गुजरता है, तो वो लिम्फ नोड से गुजरता है। लिम्फ नोड में फिल्टर होता है, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, अब इसके लोकेशंस की बात करें कि लिम्फ नोड कहाँ पे होता है, तो लिम्फ नोड आर फाउंड इन द थ्रू आउट द बॉडी। ये कहाँ पे होता है, पूरे बॉडी में होता है लिम्फ नोड, लेकिन कुछ कुछ जगहों में क्या होता है, स्पेशली इन ग्रुप्स इन सर्टेन रीजन। कुछ रीजन में, कुछ जगहों में क्या होते हैं, ग्रुप्स में, गुच्छे में बहुत सारे मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से हिस्से हैं, तो नेक में, गर्दन में बहुत सारा होता है, आर्म पीट में बहुत सारा होता है, ग्रोइन वाले एरिया में बहुत सारा होता है, चेस्ट में बहुत सारा होता है, एब्डोमेन वाले एरिया में क्या होता है, इसकी मात्रा लिम्फ नोड की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे कि मैंने बताया कि लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होते हैं, ये लिम्फ नोड मौजूद होते हैं। और जो भी लिम्फ होता है, फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड टिश्यू से निकल के ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने से पहले इस लिम्फ से गुजरते हैं और फिल्टर होते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि लिम्फ नोड के अंदर क्या क्या होता है। तो लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ नोड में तीन प्रकार के स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल। अब ये कैप्सूल क्या करता है, इट इज आउटर कवरिंग मेड ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो कैप्सूल क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अगर इस डायग्राम में देखें तो सबसे बाहर का जो कवरिंग वाला लेयर है, कवरिंग वाला जो टिश्यू है, उसी को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, ये बना होता है। इसमें सेकेंड स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है उसको समझें, तो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड। ठीक है, अब लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फ नोड के अगर अंदर जाए कैप्सूल के बाद तो मेनली दो पार्ट आते हैं। एक कॉर्टेक्स होता है जो कि आउटर पार्ट होता है, और एक मेडुला होता है जो अंदर का पार्ट होता है। लेकिन जो एक कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स भी दो पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, एक होता है आउटर पार्ट, एक होता है इनर पार्ट। तो जो आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स का, इट कंटेन लिम्फेटिक फॉलिकल्स। तो इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक फॉलिकल्स होता है जो फील्ड रहता है, जो भरा हुआ रहता है लिम्फोसाइट से। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स कहाँ रहता है, कॉर्टेक्स के आउटर पार्ट में रहता है। अब इनर पार्ट देख लेते हैं, तो इनर पार्ट कंटेन टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब जो टी लिम्फोसाइट्स है ये कहाँ रहता है, तो ये जो कॉर्टेक्स है उसके इनर पार्ट में रहता है। ठीक है, आउटर पार्ट में कौन सा है, तो आउटर पार्ट में बी लिम्फोसाइट्स है और इनर पार्ट में टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होता है। ठीक है, अब ये पूरा कॉर्टेक्स जो है करता क्या है, तो इट इज द मेन साइट वेयर लिम्फोसाइट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन एंटीजन आर डिटेक्टेड। तो जब भी कोई इन्फेक्शन आता है, एंटीजन आता है, तो ये वही साइट्स है जो कॉर्टेक्स है, वो जहाँ पे क्या होता है, वो एंटीजन को डिटेक्ट करके जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। इसको अगर डायग्राम में देखें कॉर्टेक्स वाले पार्ट को, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, पूरा पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। इसी में आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स मौजूद होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आउटर कॉर्टेक्स में बी लिम्फोसाइट्स और इनर कॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होता है। यहीं पे होके दोनों लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, मेड्यूला। अब मेड्यूला क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड में, सेंट्रल पार्ट होता है लिम्फ नोड का। ठीक है, मेड्यूला क्या है, सेंट्रल पार्ट है या अंदर का पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये करते क्या है, इनके पास क्या होता है, तो कंटेन मेड्यूलरी कॉर्ड। ठीक है, अब जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये क्या है, मेडुलरी कॉर्ड है। जो किससे बना है, ये जो मेडुलरी कॉर्ड है, ठीक है, ये किससे बना रहता है, तो मेड प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा सेल से, बी सेल से और मैक्रोफेजेस से क्या होते हैं, ये बने होते हैं। ठीक, अब इसके बिटवीन, ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है, इन कॉर्ड के बीच में क्या होता है, बिटवीन दिस कॉर्ड आर मेड्यूलरी साइनसेस। इन दोनों के बीच में क्या होता है, मेड्यूलरी साइनसेस होते हैं। जो भी कॉर्ड होते हैं उनके बीच बीच में मेड्यूलरी साइनसेस होते हैं, वेयर लिम्फ पासेस थ्रू फॉर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब जहां इसका क्या होता है, जो लिम्फ है उसका फिल्ट्रेशन होता है, जो लिम्फ फ्लूइड होता है उनका मेन फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो इसी पार्ट में होता है, मेडुलरी साइनसेस में। ठीक है, अब इसको डायग्राम में देखें तो ये क्या है, कॉर्ड हो गया।
कॉर्ड के बीच में जो जगह दिखाई दे रहा है ये इसी को बोलते हैं मेडुलरी सिनेसिस। और मेडुलरी सिनेसिस में क्या होता है, मेन फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, जो भी इन्फेक्शन होता है या डेड सेल्स होते हैं उन सब का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, यही मेडुलरी सिनेसिस में होता है। ठीक है, तो ये रहा मेड्यूला के बारे में। अब समझ लेते हैं कि इसका फंक्शंस क्या क्या है। जो लिम्फ नोड है इसका फंक्शंस क्या है, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, जो लिम्फ है उसको क्या कर रहा है, फिल्टर करने का काम कर रहा है। लिम्फ जो फ्लूइड आता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जैसे कोई एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, ठीक, उसके प्रति लड़ने के लिए। और क्या करता है, तो ये फेगोसाइटोसिस का काम करता है। जो भी डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, एंटीजेंट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उन सबको क्या करता है, खाने का काम करता है। एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स, जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स को, जैसे कोई एंटीजन आता है तो एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स लिम्फ नोड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप ले लीजिए।